देखिए, तो हमने तो कहा था कि 18 सीट काहे छोड़ दे रहे हो भाई। 20 वर्षों से सरकार उनकी है। जो 18 सीट पर आपको डाउट है ना, वो बता दीजिए, हम लोग लड़ लेंगे उस पर। पुल, सड़क की कुछ सौगात नहीं होती। ये सरकार का धर्म है। बिहार में जितने दल हैं वो भी हमको जानते हैं, हम भी उनको जानते हैं। तो जो हमारी ताकत को समझ कर करके हमसे सहयोग करना चाहेंगे। लेकिन नीतीश बाबू आज तक क्या स्टैंड लिए रहे हैं भाई? वो किस चीज पर बराबर बोलते हैं? परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं। 2005-2010 में अपराधी लोग बिहार में नजर आते थे, सब बिहार छोड़ के चले गए थे। कहा है क्योंकि नीतीश बाबू मजबूत थे और हम सब साथ। अब हम लोग नहीं है नीतीश बाबू के पास। देखिए, नीतीश बाबू का नियंत्रण सरकार पर तो हटा ही है, पुलिस पर तो कोई नियंत्रण बचा ही है। तो जब उनके आसपास के लोग ही सुरक्षित नहीं है साहब, तो दूसरा कौन सुरक्षित रहे? हम लोगों का ये सम्मेलन पूरे बिहार में चल रहा है। कई जिलों में, कई विधानसभाओं में ये सम्मेलन संपन्न हो चुका है। और पटना, आप जानते हैं कि यहाँ जो शहर में जो विधानसभा है, उसमें हमारे जो यहाँ के मजबूत साथी हैं, जो हमारे यहाँ के विधानसभा प्रभारी भी हैं, आदरणीय रंजीत प्रभाकर जी, उन्होंने यहाँ का कार्यक्रम आज रखा। तो इसलिए ये पहली मीटिंग नहीं है, लेकिन हम लोग पटना जो शहरी इलाका है उसमें निश्चित रूप से ही ये पहली मैंने समझे बैठे। बिहार घूम रहे हैं वहाँ राजीव जी को देखिए, क्या देख रहे हैं? बिहार कैसा बदलाव चाह? देखिए, हम तो पूरे घूम ही रहे हैं और हमारा कार्यक्रम लगा रहता है। 20 साल हो गए सरकार। तो एक सामान्य, मुझे ना प्रकृति का भी समझिए कि जो कहिए स्वभाव है, और वो है बदलाव। तो आप जहां भी जाइए, लोगों से बातचीत करिए, तो सब लोग यही चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। वीडियो कह रही है कि 225 सीट जीतेगी। देखिए, तो हमने तो कहा था कि 18 सीट काहे छोड़ दे रहे हो भाई। 20 वर्षों से सरकार उनकी है, 243 सीट पर लड़ना चाहिए। और मैंने उसको हल्के में कहा था कि जो 18 सीट पर आपको डाउट है ना, वो बता दीजिए, हम लोग लड़ लेंगे उस पर। क्या सौगात दी है जो बता दीजिए। ये बताइए जरा, नीतीश बाबू कितने वर्ष से बिहार के मुख्यमंत्री हैं? और अभी तक जब देखिए, जब लगा रहता है होर्डिंग में, क्या लगा रहता है? बिहार है तैयार। काहे के लिए? रोजगार के लिए, जब उद्योग धंधे लगेंगे। पुल, सड़क की कुछ सौगात नहीं होती। ये सरकार का धर्म है कि आप अपने प्रदेश में जो आपका मूलभूत ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मजबूत करें। और 20 साल में अभी भी इनको फाउंडेशन देना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं मेन क्या है बिहार को सौगात। बिहार में जो गरीबी है, बिहार में जो बेरोजगारी है, बिहार में जो प्रति व्यक्ति आय कम है, वो नीतीश बाबू को बताना चाहिए ना कि 20 वर्ष में क्या किए। सुनिए सुनिए सुनिए, जो मैरीन ड्राइव कहाँ से कहाँ बनना है? मैरीन ड्राइव बनना है आपको बख्तियारपुर तक, अभी बना कहाँ तक? समझ लीजिए जरा, बनना है 48 किलोमीटर, 14 किलोमीटर में भी बना है। देखिए, ये मैंने एक बार नहीं, मैंने कई बार इस पर बहुत स्पष्टता के साथ कहा। हमारी जो ताकत है, बिहार में जितने दल हैं वो भी हमको जानते हैं, हम भी उनको जानते हैं। तो जो हमारी ताकत को समझ कर करके हमसे सहयोग करना चाहेंगे, जो हमसे सहयोग मांगेंगे, हम किसी को नापसंद नहीं करते, हम सबको पसंद करते हैं। क्योंकि बिहार में जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं जब से देश आजाद हुआ, सबने बिहार के विकास के लिए अपने तरह से काम, इसलिए हमारा बिल्कुल उसमें खुला हुआ। हमने बताया ना कि, मैंने तो बताया ना कि अभी किसके साथ जाएंगे तो हम लोग निर्णय नहीं लिए है ना, लेकिन हमने कहा कि हमारे मन में किसी के खिलाफ कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र को भी उतारा जा रहा है, तो कवायद शुरू हो गई है। क्या लग रहा है, निशांत कुमार जी बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ गुण खिलाएंगे बिहार? देखिए, हम इस पर बहुत कुछ नहीं कहे, लेकिन नीतीश बाबू आज तक क्या स्टैंड लिए रहे हैं भाई? वो किस चीज पर बराबर बोलते हैं? परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं। कि तो नीतीश बाबू के मुंह से आना चाहिए ना। जो ये लोग आपके होर्डिंग लगा रहे हैं या जो लोग मांग कर रहे हैं, वो कौन है? या तो उनके रिश्तेदार लोग हैं या उनके पार्टी के जो उस तरह के कार्यकर्ता हैं। देखिए, इस बात, देखिए मैं बता दूं,
राजनीति में कोई भी आने को स्वतंत्र है। 25 साल उसकी उम्र होनी चाहिए, यहाँ का नागरिक होना चाहिए, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, इतने ना चाहिए, कोई केस मुकदमा नहीं होना चाहिए। तो उनका पुत्र भी अगर राजनीति में आता तो किसको परेशानी होगी, लेकिन निर्णय किसको लेना है? ये निर्णय लेना है नीतीश बाबू। जो आज तक नीतीश बाबू क्या स्टैंड लेते रहे, तो पहले अपना स्टैंड को क्लियर करें ना इस पर। वर्तमान में अपराध जो है बिहार में बढ़ते जा रहा है, राजधानी पटना भी सुरक्षित नहीं है, इसके क्या कहना है? यही तो मैं बता रहा हूँ कि जरा 2005-2010 लीजिए, नीतीश बाबू के साथ तो मैं था ना, मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी था। 2005-2010 में अपराधी लोग बिहार में नजर आते थे, सब बिहार छोड़ के चले गए थे। क्या है? क्योंकि नीतीश बाबू मजबूत थे और हम सब साथ थे। अब हम लोग नहीं है नीतीश बाबू के पास। देखिए नीतीश बाबू का नियंत्रण सरकार पर तो हटा ही है, पुलिस पर तो कोई नियंत्रण बचा ही नहीं। देखिए पहला जो स्वभाव था नीतीश बाबू, वो रोज अखबार पढ़ते थे सवेरे, जब कहीं कोई घटना अगर घट जाए तुरंत उस पर उनकी मॉनिटरिंग होती थी, तो लोग सतर्क रहते थे। अब तो आप देखते हैं दिन दहाड़े जहां आप सुरक्षित कौन लोग हैं, जरा समझिए इस बात। नीतीश बाबू की सुरक्षा में कितने लोग लगे हैं? एसएसजी है, 1000 सिपाही उसी में है। पूरा बीएमपी 1 का गूर्खा बटालियन की सुरक्षा में लगा हुआ। उनके 4-5 लोग रहते हैं, सब जेड या वाई कैटेगरी में है। तो जब उनके आसपास के लोग ही सुरक्षित नहीं है साहब, तो दूसरा कौन सुरक्षित रहे? तो आप कह रहे हैं नीतीश कुमार जी से बिहार नहीं संभल रहा? सवाल ही नहीं उठता है। अब देखिए कारण क्या है ना, सर सबका स्वास्थ्य होता है। जो नीतीश बाबू 2005 में थे, जो 2010 में थे, 2015 में थे, 2020 में थे, आज 2025 में नहीं है, ये सबको स्वीकार करना पड़ेगा। और जो नहीं स्वीकार करेंगे वो गलतफहमी होंगे।